मध्य प्रदेश के उज्जैन के माधवनगर पुलिस थाना में एक कॉल पहुंचता है जिला अस्पताल से कि एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया है। उसके सिर में कई टाँके आए हैं और अब उसकी प्राइवेट पार्ट पर चूंकि हमला किया गया है, प्राइवेट पार्ट को किसी धारदार हथियार से काटा गया है, तो उसकी सर्जरी करना बहुत जरूरी है। पुलिस टीम तुरंत जिला अस्पताल पहुंचती है। चूंकि युवक की हालत बहुत सीरियस है तो पुलिस उससे बयान नहीं ले पाती है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर जांच शुरू करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता है। 2 दिन बाद जब वो युवक की सर्जरी हो जाती है, वो आईसीयू में एडमिट रहता है। उसी दौरान पुलिस ने उससे बयान लेने की कोशिश की, वो बोलने की स्थिति में आ गया है। तो पुलिस ने जब उसके बयान लिए, उसने जो बताया उसको सुन करके पुलिस भी चौंक गई। दरअसल ये मामला त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का था। 2 जिगरी दोस्त हैं, जिगरी दोस्त ने ही अपने जिगरी दोस्त पर जानलेवा हमला किया, उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। दरअसल उज्जैन में एक अंकित चौहान और भैरूलाल बैरागी 2 युवक हैं। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, ठीक ठाक सैलरी है, सुपरवाइजर है कंपनी में, सैलरी ठीक ठाक है। लगातार 8-9 घंटे साथ में रहते हैं ड्यूटी के दौरान और इतनी गहरी दोस्ती हो जाती है कि अक्सर रात्रि का खाना भी साथ में खाते हैं। लगातार दोस्ती गहराती जाती है। इसी दौरान अंकित चौहान और भैरूलाल बैरागी, क्योंकि सैलरी ठीक ठाक है, कमाई ठीक ठाक है, दोनों के पास कार भी है, घर भी है, लेकिन अगर कमी है तो एक गर्लफ्रेंड की, जिसके साथ वो जीवन का असली आनंद एंजॉय ले सके। तो अंकित चौहान और भैरूलाल बैरागी जब रात्रि में खाना खाते थे साथ में, या जब भी फुर्सत मिलती थी ड्यूटी के अलावा, तो एक ही बात करते थे कि यार अपने पास लगभग सब कुछ है, लेकिन एक गर्लफ्रेंड की बड़ी कमी है। अंकित चौहान से भैरूलाल बैरागी कहता कि चलो कोशिश करते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। इस प्रकार अंकित चौहान और भैरूलाल बैरागी दोनों दोस्त सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं और दोनों की निगाह रहती है कि कोई एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। अंततः भैरूलाल बैरागी को एक लड़की मिल जाती है, जैसी वो उसके सपने की राजकुमारी होना चाहिए, रानी होना चाहिए, वो उसी प्रकार की वो उससे उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात होती है। पहले तो चैटिंग होती है, चैटिंग होने के बाद फोन पे बात होने लगती है। 1 हफ्ते 10 दिन तक नॉर्मल बातचीत होती है। इसके बाद बातचीत थोड़ा और हंसी मजाक में आ जाती है। एक दिन भैरूलाल बैरागी उस लड़की से, उस युवती से अपने इश्क का इजहार कर देता है। लड़की भी एक्सेप्ट कर लेती है उसका प्रपोजल। इसके बाद दोनों के बीच वीडियो कॉलिंग होने लगती है। वीडियो कॉल पर लगातार ये इश्क मोहब्बत की बातें करते हैं। एक दिन लड़की ने भैरूलाल अपने प्रेमी से कहा कि वीडियो कॉल बहुत हो गए हैं, अब साक्षात मुलाकात की जाए। इस प्रकार दोनों ने एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग और मजबूत हो गया। दोनों एक दूसरे पर और ज्यादा फिदा हो गए। बात यूं ही आगे बढ़ती रही। 2-3 महीने के अंदर भैरूलाल बैरागी अपनी प्रेम का से इतना इंटीमेट होने लगा, उसकी प्रेम का भी उसको इतना चाहने लगी कि कई बार अब उनके बीच संबंध भी स्थापित होने लगे। कई रातें ये बाहर जाते थे घूमने के लिए और होटल में साथ में रहते थे और संबंध इनके आपस में शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। इस बात को भैरूलाल बैरागी ने अपने जिगरी दोस्त अंकित चौहान को नहीं बताया। इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि हमें जीवन में हमें गर्लफ्रेंड भी मिल चुकी है। अंकित चौहान जब भी भैरूलाल बैरागी से पूछता कि यार सोशल मीडिया पर मैं भी बहुत एक्टिव रहता हूँ, 8-10 महीने हो गए हैं लगातार एक्टिव रहते हुए, कई लड़कियों से, कई युवतियों को मैसेज किए, लेकिन कोई नहीं फंस रहा है, किसी से टाका नहीं भिड़ रहा है।
भेलूलाल इस दौरान उसी की हाँ में हाँ मिलाता और कहता कि वेट करो, इंतजार करो, कोई ना कोई तो मिलेगी। भेलूलाल ने अपने जिगरी दोस्त अंकित चौहान को बिल्कुल ये एहसास नहीं होने दिया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है और जिसके साथ वो पर्याप्त एंजॉय करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। मामला ऐसे ही आगे चलता रहा। एक दिन अंकित चौहान ने भेलूलाल बैरागी, उसका जो जिगरी दोस्त है, उसको वीडियो कॉल करते हुए देख लिया अपनी प्रेमिका से। तो जब अंकित चौहान ने भेलूलाल बैरागी से जब कॉल खत्म हो गया और पूछा कि यार अब हम ही को यार तुम धोखा दे रहे हो, तुम्हें यदि कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है तो तुम्हें शुभकामनाएं, है, तुम्हें बधाई यार, इसमें छिपाने की क्या बात है, हम तो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमको नहीं बताओगे तो किसको बताओगे। तो भेलूलाल बैरागी ने अपने जिगरी दोस्त अंकित चौहान को सारा घटनाक्रम बता दिया। अब चूंकि अंकित चौहान भी किसी गर्लफ्रेंड की तलाश में था, लेकिन उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी, तो अंकित चौहान ने अपने दोस्त भेलूलाल बैरागी से कहा कि कम से कम अपनी गर्लफ्रेंड से मेरी मुलाकात तो करा दो एक बार, कम से कम एक बार तो जान पहचान होना चाहिए। क्योंकि भेलूलाल बैरागी अंकित चौहान पर बहुत भरोसा करता था, तो उसने भेलूलाल बैरागी ने अंकित चौहान को अपनी प्रेमिका से एक दिन मिलवा दिया। मिलने के बाद चूंकि वो जो भेलूलाल बैरागी की प्रेमिका थी वो भी खुले ख्यालातों की थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ इश्क के नाम पर भेलूलाल बैरागी से अपना मतलब निकालती थी। उसकी जो जरूरतें पूरी होती थी उसके लिए वो भेलूलाल बैरागी को हथियार बनाती थी। भेलूलाल की गर्लफ्रेंड प्रेमिका जब अंकित चौहान से मिलती है, तीनों साथ में बैठ करके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं। इसी दौरान अंकित चौहान भेलूलाल बैरागी की प्रेमिका को देख करके फिदा हो जाता है। क्योंकि प्रेमिका बहुत खूबसूरत है और अंकित चौहान को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है। इसके बाद उसने अंकित चौहान ने भेलूलाल बैरागी की प्रेमिका का मोबाइल नंबर लिया। अब धीरे धीरे मैसेज पे उस लड़की से, भेलूलाल बैरागी की प्रेमिका से अंकित चौहान की बातचीत होने लगी। पहले चैटिंग हुई, चैटिंग होने के बाद कॉलिंग होने लगी। कॉल होने पर भी संतुष्टि नहीं हुई तो कभी कभी मुलाकात हो जाती थी। इस दौरान वीडियो कॉल भी लगातार होते रहे। अब जो भेलूलाल की प्रेमिका थी वो भेलूलाल से भी लगातार टच में थी और अंकित चौहान से भी लगातार टच में थी। मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। भेलूलाल बैरागी को एक तरफ और अंकित चौहान को एक तरफ, ये लड़की दोनों को भी अपने जाल में फंसा चुकी थी। एक प्रकार से भेलूलाल बैरागी पूरी तरह से अपनी प्रेमिका पर फिदा था। अंकित चौहान भी धीरे धीरे उस पर फिदा हो गया। अंकित चौहान और भेलूलाल बैरागी की प्रेमिका के भी आपस में शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। मतलब जब मौका लगता था तो भेलूलाल के साथ उसकी प्रेमिका जाती थी बाहर घूमने के लिए, होटल में रुकते थे, शारीरिक संबंध स्थापित होते थे। और जब मौका लगता था तो अंकित चौहान के साथ भी भेलूलाल की जो प्रेमिका थी वो जाती थी और होटल में रुकती थी। दोनों के शारीरिक संबंध स्थापित होते थे। कुछ दिनों बाद भेलूलाल बैरागी को इस बात का एहसास हुआ कि मेरी प्रेमिका से मेरे जो जिगरी दोस्त है अंकित चौहान, इसका कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि मेरी जानकारी के बगैर दोनों लोग घूमने जाते हैं। भेलूलाल ने अंकित चौहान को बड़े प्रेम से समझाया कि देखो तुम मेरे सबसे जिगरी दोस्त हो, सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम पे ही करता हूं, लेकिन तुमने ऐसा धोखा दिया मुझे, मेरी गर्लफ्रेंड को तुमने पटा लिया है। अंकित चौहान ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है,
जितना प्रेम वो तुमसे करती होगी उससे ज्यादा प्रेम वो मुझसे करती है। इसी बात को लेकर के दोनों जिगरी दोस्तों में कलह शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। अब अंकित चौहान और भेलूलाल बैरागी जो बहुत जिगरी दोस्त थे, मन में कटुता आ गई है। हालांकि साथ में ड्यूटी करते रहे। एक दिन रात्रि में 10 बजे दोनों ड्यूटी करके आ रहे थे कार से। उस दिन भेलूलाल ने तय कर लिया था कि अपने दोस्त को रास्ते से हटाना है, इसको ऐसा सबक सिखाना है जिससे मेरी गर्लफ्रेंड से ना मिल पाए। रास्ते में प्लानिंग के मुताबिक भेलूलाल ने कार रोकी। कार रोकने के बाद दोनों टॉयलेट करने, पेशाब करने के बहाने उतरे और जैसे ही अंकित चौहान पेशाब करने के लिए उसने पैंट खोला और जैसे अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला, उसी दौरान बगल में खड़ा था जो भेलूलाल बैरागी उसका जिगरी दोस्त, उसने पीछे से उसके सिर पर हमला किया। जैसे ही सिर पर हमला होता है तो अंकित चौहान नीचे गिर जाता है। जैसे ही नीचे गिर जाता है तो भेलूलाल बैरागी एक हमला और करता है उसके सिर पर। जब अंकित चौहान बेहोश होकर के गिर जाता है तो भेलूलाल बैरागी ने चाकू निकाला। चाकू निकालने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया और वहां से कार लेकर के फरार हो गया। इसी दौरान वहां से कुछ लोग निकल रहे थे। उन्होंने जब रोड किनारे झाड़ियों के पास में एक युवक को खून से लथपथ देखा तो पुलिस को सूचना दी। आसपास की पुलिस ने उसको जिला अस्पताल भिजवाया। फिर जिला अस्पताल से संबंधित पुलिस थाने को फोन गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।